हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का अपना टॉपिक है गुणा। गुणा एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया प्रस्तुत करता है। गुणा क्या है? गुणा एक गणितीय प्रक्रिया है जिसमें किसी संख्या को कई बार जोड़ा जाता है। उदाहरण 3 गुणित 4 बराबर। इसका अर्थ क्या होता है देखते हैं अपन। 3 जो रहता है उसको 4 बार जोड़ना। 3 + 3 + 3, या फिर उसका 3 बार पहाड़ा बोलना। ठीक है, ऐसे करके। तो 3 + 3 + 3 + 3 बराबर, इसका जो अर्थ होगा वो होगा 12। एक तो ये, और एक अपन देख सकते हैं इसको लिखकर 3 गुणा 4 बराबर 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12। ये भी इसी का आंसर होगा। गुणा दो मेथड से किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं इसका गुणा के प्रतीक। गुणा के सिंबल जो होते हैं वो क्या क्या होते हैं? 3 सिंबल या 4 सिंबल, इससे ज्यादा नहीं होते। पहला सिंबल है जो कि क्रॉस के निशान से दर्शाते हैं अपन इसमें। पहला सिंबल क्रॉस के निशान से दर्शाते हैं, जिसको अपन ऐसे करके बताते हैं। दूसरा होता है संगणक। संगणक का मतलब होता है ऐसे स्टार बनाना। ये भी गुणा में आता है, जो कि अमूमन पीडीएफ, मोबाइल या फिर कोई से जो HTML वगैरह पे जो लिंक अपन करते हैं, या फिर अपन जो एक्सेल वगैरह पे जो शीट पे बनाते हैं, तब इसका उपयोग किया जाता है। फिर होता है डॉट के रूप में। जहां पर भी डॉट दिखे मतलब वहां पर भी क्या है? गुणा ही है। ये जैसा ऐसे डॉट दिखे मतलब गुणा। बहुत टाइप के होते हैं, जैसे कि पहला इसने दिया है 5 × 6। 5 से या तो 5 से 6 बार जोड़ो। 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5, तब जाकर आएंगे आंसर। या फिर 5 का जो पहाड़ा है वो 6 बार बोलो, तब जाकर भी इसका आंसर आ सकता है। तो अपन दोनों टाइप से करेंगे। 5 + 5 + 5 + 5 + 5। 1 2 3 4 5 6। 5 10 10 15 15 20 20 25 25 और 5 30। उत्तर क्या है अपना? 30। ये अपना इसका उत्तर है। अगला देखते हैं। 5 का गुणा सिंपल सा करेंगे तो 6 का पहाड़ा 5 बार बोलेंगे। 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 6 चौक 24, 6 पचाम 30 और 6 पचाम 30। इसका अपना सिंपल सा उत्तर निकल कर आया, वो आया है 30। अगला देखते हैं डॉट में। ठीक है, तो इसी टाइप से अगर आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ इस टॉपिक के हिसाब से। अगला अपन देखते हैं गुणा की विशेषता। गुणा किस प्रकार से किया जाता है? ये जरूर होता है, हर एक चीज गुणा जो रहता है अपने अपने एक आइडेंटिफाई या फिर विशेषता लेकर बैठा हुआ रहता है। प्रॉपर्टी बोलते हैं जिसको, मतलब खुद का उसका कुछ गुण होता है। तो किस टाइप से होता है? 3 तरीके से देखते हैं अपन। पहला इसने दिया है क्रम परिवर्तन गुणा। क्रम परिवर्तन में इसका क्रम अपन परिवर्तन कर सकते हैं। जैसे कि 4 × 5, उल्टा भी कर सकते हैं इसका। 5 × 4 भी करेंगे तो भी आंसर वही आएगा, और 5 × 4 करेंगे तो भी आंसर उसका वही आएगा। उसके अलावा देखते हैं अपन संयोजन गुणा। संयोजन में क्या होता है कि एक योजना होता है जो मतलब कि एक संख्या को छोड़ देना और दूसरी संख्या को अपने में ले लेना। इसी को अपन एसोसिएटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं, संयोजन गुणा। इसमें देखो पहले दिया है इसने 2 × 3 × 4, ब्रैकेट में 2 × 3 और अलग से है 4 बराबर। सेम इसने इसका उल्टा कर दिया, 2 को साइड में निकाल दिया, 3 × 4 को संयोजन कर लिया इसने। तो इसी को अपन संयोजन गुणा बोलते हैं। एक पद को छोड़कर दूसरे पद के साथ संयोज करना या संयोग करना या मिलना। पहचान। गुणा की पहचान कैसे होती है? प्रॉपर्टी उसकी होती है फिक्स। किसी भी चीज का 0 से गुणा ना करके अगर 1 से गुणा करेंगे तो प्रॉपर्टी आती है उसकी कि ये किस चीज का गुणा है, या कौन सा पहाड़ा है, या क्या है। प्रॉपर्टी अपना गुण स्वयं लेकर बैठता है, वो होती है उसकी पहचान। देखते हैं अपन पहचान। 7 × 1
जब भी 1 या 2 से होगी तो वो होगी इसकी पहचान। क्या होगी दोस्तों? पहचान होगी। नेक्स्ट पे चलते हैं अपन। गुणा सारणी। गुणा की सारणी टेबल, मल्टीप्लिकेशन टेबल। देखिए इसमें क्या होता है, 1 × 1 बराबर 1, 1 × 2 बराबर 2, 1 × 3 बराबर 3, 1 × 4 बराबर 4, 1 × 5 बराबर 5, 1 × 6 बराबर 6। ऐसे अपन करते जाएंगे, 1 से 10 तक करो, 100 तक करो, 200 तक करो, जहाँ पे भी जाएंगे 1 का गुणा अगर किसी संख्या में किया जाता है तो उसका आंसर वही संख्या आएगी जो संख्या उसमें लिखी हुई रहेगी। इससे आगे देखते हैं 2 × 1। अब यहाँ पर सारणी चल रही है ना, अपन टेबल बना रहे हैं, तो टेबल में ऐसा होता है कि पहले 1 का करा, फिर 2 का करेंगे, फिर 3 का करेंगे, फिर 4 का करेंगे, 5 का करेंगे। ऐसे ऐसे जैसे जैसे अपन गुणा करते जाएंगे संख्या वैसी वैसी उसी रूप में टेबल के रूप में आती जाएगी। जैसे कि 2 का गुणा 1 में करेंगे तो 2, 2 का गुणा 2 में करेंगे 4, फिर 2 का गुणा 3 में करेंगे तो 6, फिर 2 का गुणा 4 में करेंगे तो 8, फिर 2 का गुणा 5 में करेंगे तो 10, फिर 2 का गुणा, ऐसे करते करते 2 का गुणा 10 में करेंगे तो 20 आ जाएगा, 2 का गुणा 50 में करेंगे तो 100 आ जाएगा, 2 का गुणा 100 में करेंगे तो 200 आ जाएगा, 200 का गुणा 2 से करेंगे तो 200 का डबल हो जाएगा, 400 आ जाएगा, ऐसा। तो अब समझे होंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। सारणी इस टाइप से चलते हैं, गुणा कर सकते हैं अपन, ये सीखने के लिए है। दैनिक जीवन में गुणा का क्या, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अपन करते हैं, हर चीज करते हैं, लेकिन क्यों करते हैं इसका पता होना बहुत जरूरी है। सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट लाइन है कि क्यों। पढ़ना सबको है, लेकिन क्यों पढ़ना ये इम्पोर्टेंट है। बात पर ध्यान देना। खरीद, देखो इसमें क्या होता है कि बहुत सारे जीवन में मतलब ऐसी ऐसी कंडीशनें आती है जहाँ पर अपन को बिना गुणा के अपन कोई काम कर ही नहीं सकते। पहली बात तो ये है कि जीवन ही गणित है। हर चीज के पीछे कुछ ना कुछ गणित या मैथमेटिक्स छुपा हुआ रहता है, कुछ ना कुछ तो रहता ही है। देखते हैं, पहला खरीदारी में कुल मूल्य निकालना। कुल मूल्य कैसे निकालेंगे, उसने बोल दिया कि इतना प्रतिशत का, छोटा का मतलब हुआ है गुणा। यहाँ पर इतनी छूट दी उसने 20%, तो कैसे निकाल पाएंगे। इसके लिए भी अपन को गुणा आना जरूरी है, गुणा नहीं आएगा तो कैसे कर पाएंगे। समय की गणना, समय की गणना अगर कहीं पे होती है तो वहां पे भी गुणा ही होता है, बिना गुणा के समय की गणना करना असंभव है। क्षेत्रफल की गणना, क्षेत्रफल, क्षेत्रफल बहुत सारे टाइप के होते हैं, लंबाई गुणित चौड़ाई, ऐसे करके। देखो सूत्र में बोल रहा है लंबाई गुणित चौड़ाई, यानी कि लंबाई का भी गुणा करो और चौड़ाई का भी गुणा करो, तब जाकर तुम्हें उस चीज का क्षेत्रफल पता चलेगा। स्क्वायर फीट, जैसे किसी को ऐसी चीज निकालना रहती है ना स्क्वायर में, तो वो इसी टाइप से निकाली जाती है। वस्तुओं की संख्या जानना है। वस्तुओं की संख्या कैसे जानेंगे, जैसे कि अपने पास 100 बक्से आए हुए हैं और हर बक्सा में 5, कोई सी चीज 5 रखी हुई है, तो अपन को निकालना है कि इन 100 ही बक्सों में कितना सामान होगा। तो अपन एक एक गिनेंगे तो बहुत ज्यादा समय बिगड़ जाएगा। तो इससे अच्छा है कि 100 का गुणा उस 5 से करने की कोशिश करो, या हो जाएगा। तो सिंपल सा अपन को पता चल जाएगा कि इन 100 बक्सों में कितना सामान रखा है। जैसे कि इसने दिया है कि 5 डिब्बे में 6 सेब है। 5 डिब्बे में कितने सेब है? 6 सेब। एक पर डिब्बे में 6 है, तो 5 डिब्बों में कितने हो जाएंगे, तो अपन 6 का गुणा 5 से करेंगे तो 5 छंग 30, अपना आंसर आएगा 30। आप समझे होंगे इस चीज को मैं क्या बोलना चाहता हूँ। इस चीज का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है अपने जीवन में गुणा का। तो क्या क्या टॉपिक है एक बार रिपीट करेंगे। खरीदारी, समय गणना, क्षेत्रफल, और फिर कोई सी चीज का बंडल गुच्छों में उसका उपयोग किया जाता है, तो वो। अब अभ्यास का प्रश्न है, देखते हैं अपन अभ्यास कौन कौन से कर सकते हैं। तो ये तुम्हारे 1 2 3 4 5, इसमें से पहला मैं करके दिखा देता हूँ कि पहला कैसे होता है। इसके बाद आगे क्या आपको करना है, 6 × 7 बराबर। अब इसमें क्या करेंगे, सबसे पहला करेंगे 7 का जो पहाड़ा है, ये जो 7 का पहाड़ा है, इसको अपन को कितनी बार बोलना है, 6 बार बोलना है। तो 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 या 21, 7 चौक 28, 7 पंजे 35, 7 छंग 42, 7 साथी 7 छंग 42। 6 पे रुक जाना, इससे आगे नहीं जाना। मतलब जो ये है ये अपना एंड पॉइंट है, इससे आगे अपन को नहीं जाना है ना। तो 6 × 7, तो 6 का पहाड़ा कितने बार बोलेंगे, 7 बार बोलेंगे, या 7 का पहाड़ा 6 बार बोलेंगे। तो कितना है अपना आंसर, 42। यही अपना उत्तर रहेगा। ठीक है, इसी टाइप से तुम्हें ये बाकी प्रश्न भी करना है। एक बार प्रश्नों को नोट कर लीजिए।
और जिसने भी अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कर। आगे चलते हैं। उत्तर देख लीजिए, उत्तर की जांच कर लीजिए किस किस का सही आया, किसका गलत आया। और कुछ डाउट आए तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो कि क्या डाउट आ रहा है। ठीक है, थैंक यू दोस्तों।